फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी के साथ में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, क्लास 10th के पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का टॉपिक लिंकिंग डेटा स्प्रेडशीट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं स्प्रेडशीट का, लिंकिंग डेटा स्प्रेडशीट टॉपिक का नाम है। उसको आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके भी आपको मैं दिखाऊंगा। जो प्रैक्टिकल मैं इंप्लीमेंट करूंगा, करके दिखाऊंगा आपको, वो ओपन ऑफिस कैल्क के द्वारा हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और आप वीडियो पर बने रहिए। और लिंकिंग डेटा स्प्रेडशीट को कैसे इंप्लीमेंट करना है और क्या इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, इसको शुरुआत करते हैं और डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स। आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में ओपन ऑफिस कैल्क या एमएस एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक शीट में, एमएस एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मल्टीपल शीट्स को कैसे सेट करना है। तो भी इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लिया है। वी कंसीडर एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल को लेकर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वर्कशीट स्टोर मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म इन ए शीट नेम्ड टर्म 1। मैंने क्या करा है स्टूडेंट्स, आपके क्लास के सभी स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए मैंने जो है एक्सेल पर एक शीट्स बनाई। उसमें आपके जो टर्म 1 के एग्जाम्स हैं, मीन हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं और एनुअल एग्जाम्स हैं, उनके लिए मैंने दोनों अलग अलग शीट्स बनाई है। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, टर्म 1 एग्जाम के लिए अलग बनाई है, एनुअल एग्जाम के लिए अलग बनाई है। जो फाइनल आपकी शीट बनेगी, जिसमें आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स को ऐड करके फाइनलाइज किया जाएगा, वो शीट मैंने अलग बनाई है। तो देयर आर 3 शीट्स which are prepared by me to complete the report card ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के रिपोर्ट कार्ड को कंप्लीट करने के लिए। तो वर्कशीट स्टोर मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म इन ए शीट नेम्ड टर्म 1। एक वर्कशीट 1 ली है मैंने, शीट 1 ली है, जिसमें मैंने आपके टर्म 1 के एग्जाम के मार्क्स को स्टोर किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्टोर मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म इन शीट नेम्ड टर्म 1। उस शीट का मैंने क्या नाम रखा है? उस शीट का मैंने नाम रखा है टर्म 1। टू ऐड ए न्यू शीट इन द स्प्रेडशीट। अब वहां पे बात आती है कि अब आपको नई शीट कैसे क्रिएट करनी है। टू ऐड ए न्यू शीट इन द स्प्रेडशीट, क्लिक ऑन द ऐड शीट बाय क्लिकिंग ऑन द प्लस साइन लोकेटेड इन द लेफ्ट बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के लेफ्ट कॉर्नर पर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एक प्लस का साइन दिखाई देगा। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप वहां पे प्लस के साइन पर क्लिक करके अपनी न्यू वर्कशीट को उसी एक्सेल फाइल में या ओपन ऑफिस कैल्क फाइल में क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली, यदि आपको वहां पे प्लस का साइन नहीं दिखाई दे रहा है या आपको वहां से नई शीट को ऐड कर पा रहे हैं, तो इसका दूसरा तरीका भी है शीट को ऐड करने का। वो क्या है? यू कैन राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द शीट टैब। आपको क्या करना है, जो भी वर्कशीट आपकी ओपन है उस वर्कशीट पर आप कहीं पर भी क्लिक करिए, राइट क्लिक करना है ऑन द शीट टैब, शीट पर, एंड सिलेक्ट इंसर्ट शीट ऑप्शन। और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका एक प्रॉम्प्ट बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपका इंसर्ट शीट का ऑप्शन आएगा। इंसर्ट पर क्लिक करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन डिस्प्ले। जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपका इंसर्ट शीट ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। नॉट इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम द मेन्यू ऑप्शन टू क्लिक ऑन द शीट एंड देन इंसर्ट शीट। और इसके बाद जो थर्ड मेथड आपको यहाँ पे बताया गया है, अपनी ओपन ऑफिस कैल्क या एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में एक ही फाइल में सेकंड वर्कशीट को ऐड करने के लिए, वो ये है कि आप ऊपर जो टेम्पलेट्स होते हैं, आपके मेन्यू बार जो होता है, उस मेन्यू बार में शीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट शीट का वहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, एंड देन क्लिक ऑन द इंसर्ट शीट ऑप्शन। After that, the new worksheet is added in the open office calc just after the
करंट वर्कशीट विच इज ओपनड प्रेजेंटली, जो वर्कशीट आपकी अभी इस टाइम ओपन है उसके तुरंत बाद आपकी नई वर्कशीट उसी फाइल में ऐड हो जाएगी। अभी आप इसको कैसे समझना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसको आप यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। बताया जैसे मैंने अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके और वर्कशीट को ऐड करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने टर्म 1 एक वर्कशीट बनाई है जिसमें आपके क्लास 10 के टर्म 1 के मार्क्स मैंने एंटर करे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इंसर्ट शीट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इंसर्ट शीट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इंसर्ट शीट पर क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू शीट ऐड हो जाएगी। ये न्यू शीट जो ऐड होगी ये करंट वर्कशीट जो आपकी ओपन है, जो अभी आपके सामने जो स्क्रीन ओपन है वर्कशीट, उसके तुरंत बाद नई शीट ऐड होगी आपकी। इसमें अब आपको बताया गया है कि क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स। यदि आपको एक शीट क्रिएट करी आपने टर्म 1 की, दूसरी शीट क्रिएट करी टर्म 2 की, यानी कि और थर्ड शीट आप क्रिएट करेंगे फाइनल एग्जाम की, जिसमें आपके टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स को एडिट करना है। टर्म 1 एग्जाम के मार्क्स आपके शीट 1 में है, टर्म 2 एग्जाम के मार्क्स आपके शीट 2 में और शीट 3 में मेरे उन दोनों मार्क्स को ऐड करके शीट 3 में फाइनल शीट में आपको डिस्प्ले करवाना है। तो दिस इज द रेफरेंस। हाउ डू वी क्रिएट द रेफरेंस ऑन द अदर शीट? दूसरी शीट पर रेफरेंस को क्रिएट कैसे करना है आपको मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पर। तो टू कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट इट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द फाइनल मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इन द शीट नेम्ड रिजल्ट। मैंने जो फाइनल शीट क्रिएट करने के लिए जो शीट का नाम दिया है वो लिया है रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने शीट का नाम जो लिया है वो रिजल्ट लिया है बाय, और उस शीट में मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बाय अप्लाइंग फॉर्मूला मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टर्म 1 प्लस मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टर्म 2 डिवाइडेड बाय 2। या जो भी आपके मार्क्स हैं आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स मैंने ऐड करें। यहाँ पे 2 से इसलिए डिवाइड करा गया है क्योंकि टर्म 1 आपके जो एग्जाम के मार्क्स हैं यहाँ पे वो भी 100 में से हैं, और टर्म 2 के जो मार्क्स के एग्जाम में टर्म 2 जो मार्क्स हैं आपके एग्जाम के वो भी 100 में से, टोटल अगर हम करते हैं तो 200 हो जाता है। पर यहाँ पे जो फाइनल शीट में आपको दिखाने वाले हैं मार्क्स आपके जो एग्जाम में आपने प्राप्त कर वो 100 में से दिखाने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर किसी भी स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, साइंस में या आईटी में 100 में से 80 मार्क्स उसके टर्म 1 में आते हैं और 90 मार्क्स उसके जो है टर्म 2 में आते हैं। तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 80 प्लस 90 170 हो जाते हैं, जो कि आपके 200 में से हैं। पर मुझे यहाँ पे आपको जो मार्क्स कन्वर्ट करने हैं वो 100 में से ही कन्वर्ट करने हैं, 100 में से ही शो करने हैं। तो मैंने क्या करा, उसको 170 जो मेरा आया उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि आपके जो मार्क्स आ गए वो आ गए 85। This is the formula which is applied by the user to calculate the final result in the sheet 3 which is named as result. As we know that, जैसा कि हम जानते हैं, marks obtained in term 1 and term 2 are stored in different sheets। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम के जो मार्क्स हैं आपके वो अलग अलग शीट्स में स्टोर्ड हैं। तो टू कैलकुलेट द फाइनल मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट इन द सेल ऑफ रिजल्ट शीट में उन किसी भी सब्जेक्ट के फाइनल मार्क्स को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो अप्लाई करना है, जो रिकॉर्ड कॉपी पेस्ट करना है वो करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट कॉपी द रोल नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम टर्म 1 शीट टू रिजल्ट शीट, कॉपी ऑल द हेडिंग्स एंड गिव द नेम ऑफ फाइनल रिजल्ट। और इन स्टेप 1 में जो भी इंफॉर्मेशन आपको लिखी गई है ये तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी टर्म 1 शीट से या टर्म 2 की शीट से सेम एज इट इज कॉपी हो जाएंगी आपकी। पर बात आती है आपके मार्क्स की, मार्क्स आपके कॉपी नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए सेल C4 में मेरे को जो भी स्टूडेंट है उसके मान लीजिए वहां पे इंग्लिश सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है, तो उसके मार्क्स फाइनली कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद का टाइप करेंगे टाइप फॉर सम एंड क्लिक बिटवीन द ब्रैकेट्स, और उसके बाद ब्रैकेट्स के बीच में क्लिक करेंगे। उसके बाद
क्लिक ऑन द टर्म वन शीट पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक द इंग्लिश मार्क्स फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट। जिस स्टूडेंट के मुझे को मार्क्स वहां पे ऐड करने हैं उस स्टूडेंट के मार्क्स पर क्लिक करेंगे एंड प्लस साइन, आपको प्लस साइन लगाना है एंड क्लिक ऑन टर्म टू शीट एंड क्लिक ऑन द मार्क। प्लस साइन लगाएंगे यानी कि पहले आपको शीट 1 पर जाना है, शीट 1 में स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स पर क्लिक करना है, यानी कि उसको सिलेक्ट कर लिया हमने। सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट में फिर जो सम फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में हम वहां पे मार्क्स हमने सिलेक्ट किए थे, उसके बाद आपको वहां पे प्लस का साइन टाइप करना है। उसके बाद आप शीट 2 पे जाएंगे और उसी स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन द मार्क्स। और उसके बाद आप रिजल्ट वाली शीट पर आएंगे और जिस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए अपना उस पर जा करके आप उसको क्लिक कर देंगे, आपका जो है आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको कैसे टर्म 1 में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स को आपने सेलेक्ट किया शीट 1 से और फिर उसके बाद आपने उसी स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट किया टर्म 2 शीट से एंड देन यू गो टू द फाइनल और रिजल्ट शीट। तो स्टेप 4 में आपको यहाँ पे ये बताया गया है हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज। अगर आपको मान लीजिए जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि आपको जो है 200 आपने टोटल करा, जो मार्क्स आपको प्राप्त हुए 200 में से प्राप्त हुए, आपको उन मार्क्स को 100 में टोटल करना है। तो आपने क्या करा, जो सम आया उसको जो है 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद है प्रेस एंटर की, आपको एंटर की प्रेस करनी है। द एवरेज इज डिस्प्लेड और द रिजल्ट इज डिस्प्लेड इन सेल C4 ऑफ रिजल्ट शीट। रिजल्टेंट शीट जो यानी कि शीट नंबर 3 है उसके सेल में, जिस सेल पर आप रिजल्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे सेल C4 लिया है, उस सेल में आप जाके जो है एंटर प्रेस करेंगे तो आपका रिजल्ट वहां पे आपका आ जाएगा एंड द रिजल्ट शीट गिव द फाइनल मार्क्स कॉल्ड बाय ईच स्टूडेंट इन द करस्पॉन्डेंस सब। इसी तरीके से आप जो है रिजल्टेंट शीट में अपने सभी स्टूडेंट के और सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को फाइनलाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन कॉपी द सेम फॉर्मूला फॉर ऑल द सब्जेक्ट। अगर आप को हर बार सभी स्टूडेंट के और सभी सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्मूला को अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप फॉर्मूला को कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर आपको मल्टीपल शीट सेटअप करनी है और एक शीट से दूसरी शीट का रेफरेंस क्रिएट करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स के द्वारा एक्सप्लेन किया कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप, उसको अब हम प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपको मल्टीपल शीट्स कैसे क्रिएट करेंगे और उन शीट्स का रेफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपन ऑफिस कैल्क एक शीट ओपन करी, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी शीट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं लिंकिंग डेटा शीट के नाम से मैंने उसको सेव किया हुआ है और अब ये शीट मेरी ओपन हो गई है। अब आप अभी मेरा इसमें शीट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं शीट क्रिएट करूंगा, यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ टर्म 1 एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ क्लास 10, ठीक है, सेशन 2022-23, ठीक है, मैंने ये ले लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं शीट क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैंने लिया है रोल नंबर लिया है, उसके बाद आपका नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट ले लिए हैं हिंदी, उसके बाद लिया है आपका इंग्लिश, उसके बाद आपका यहाँ पे मैंने ले लिया है मैथ्स, साइंस और IT, ये मैंने सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रोल नंबर एंटर करेंगे, रोल नंबर 1, उसके बाद मैंने यहाँ पे नाम ले लिया है, ठीक है, अक्षय, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं। यहाँ पे ये जितने भी मार्क्स आपके हैं ये सारे 100 में से आपको मार्क्स यहाँ पे मैं एंटर करूंगा आउट ऑफ 100, ठीक है। और मैथ्स में हमने ले लिए हैं 40, ठीक है, और ये आपके हो गए। आपको मैं वहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए आप, मैं सेकंड रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ,
ये देखिए 3 रिकॉर्ड्स मैंने एंटर करे हैं यहाँ पे। और ध्यान रखें स्टूडेंट, जो भी आप रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं यानी कि रोल नंबर और नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इन टर्म 1 शीट इज इक्वल टू द रिकॉर्ड ऑफ द शीट इन टर्म 2, जो कि अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको करना है। ठीक है, चलिए 4 और लास्ट रिकॉर्ड मैं यहाँ पे ले रहा हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया है 87, 90, 92, 97 और 90। ठीक है, तो मैंने 5 स्टूडेंट्स लिए हैं, मैंने इनको सेव कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे शीट 1 ओपन थी, इसको मैं क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ रहा है रीनेम शीट। तो रीनेम शीट मैंने यहाँ पे कर दिया टर्म 1 शीट मैंने यहाँ पे कर दिया और ओके बटन कर दिया है। तो ये आपकी शीट टर्म 1 के नाम से सेव हो गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 3 शीट्स पहले ही ओपन है। अगर आपको 3 शीट से ज्यादा शीट चाहिए तो आप यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट शीट पर जाएंगे और इंसर्ट शीट पर जाने के बाद आप न्यू शीट का नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम दे देंगे शीट 4। अब आपसे पूछेगा कि बिफोर करंट शीट, जिस शीट को आप यूज कर रहे हैं उससे पहले यूज करनी है, आफ्टर करंट शीट। जो भी अगर आपको लास्ट में चाहिए तो आफ्टर चाहिए तो आफ्टर कर दें, अगर स्टार्टिंग में चाहिए तो आप स्टार्ट कर दें। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके आफ्टर कर दिया तो ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो शीट 4 आपकी आई है वो टर्म 1 शीट के बाद में आई है आपकी। ठीक है, तो चलिए अब मैं शीट को मैं इसको अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो मैंने इस पर राइट क्लिक करके इसको शीट को डिलीट कर दिया है। ठीक है, आपसे पूछेगा डिलीट कंफर्म है, यस डिलीट कंफर्म है। ठीक है, आप देख सकते हैं टर्म 1 शीट जैसे मैंने अभी बना ली है। तो अब आप क्या करेंगे, टर्म 2 की शीट भी कुछ इस तरीके से ही बनाएंगे। तो मैंने इसके लिए क्या करा, कॉपी कर लिया है और शीट 2 पे गए हम और शीट 2 पे जाके अब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, आप भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करना है। आप टर्म 1 की जगह यहाँ पे आप टर्म 2 कर देंगे। हम स्टूडेंट्स के नेम और रोल नंबर तो हमारे वही रहेंगे, बस आपके मार्क्स एग्जाम के चेंज हो। आपसे पूछेगा डिलीट हो तो डिलीट ऑल हमने कर दिया है। यहाँ पे आप यहाँ पे मार्क्स एंटर करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्क्स एंटर कर रहे हैं हम टर्म 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दिए हैं सभी स्टूडेंट्स के। चार स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने एंटर कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं आप 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने एंटर कर दिए। इसी तरीके से अब शीट 2 को भी मैं रीनेम कर देता हूं, यानी कि इसको मैं टर्म 2 के नाम से सेव कर देता हूं। ठीक है, चलिए मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम शीट 3 पर जाएंगे और शीट 3 पर जाने के बाद जो मैंने पहले कॉपी पेस्ट किया था उसको यहाँ पे कर देंगे और रोल नंबर और नेम आपका सेम रहेगा, बस मार्क्स में आपका चेंजेस होगा। ठीक है, तो अब आपको मार्क्स में मैंने हटा दिया यहाँ पे क्योंकि मुझे फाइनल मार्क्स चाहिए। और अब आपको यहाँ पे टर्म 1 नहीं आएगा, आपका आएगा फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल रिजल्ट। अब आपका एग्जाम भी नहीं आएगा कायदे से, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा आपको, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट ऑफ क्लास 10। ठीक है, और अब जो है यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल और परसेंटेज भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। टोटल हम करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज भी हम निकालना सीखेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, शीट 3 को पहले मैं रीनेम कर लेता हूँ रिजल्ट शीट के नाम से। रिजल्ट शीट के नाम से मैंने इसको रीनेम कर लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टेप में बाय स्टेप आपको अभी बताया, तो इसी तरीके से हम करेंगे। पहले हम टर्म 1 पे जाएंगे। टर्म 1 पे जाएंगे तो हिंदी के मार्क्स मैंने जैसे नहीं, मैंने आपको क्या बताया था कि रिजल्ट एंड शीट पर जहाँ भी आपको मार्क्स करने हैं तो वहाँ पे आप फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू सम, और सम के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप जो है टर्म 1 पे जाएंगे। टर्म 1 पे आप उसके अक्षर के मार्क्स 87 आपने सेलेक्ट करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले में आपका टर्म 1.C4 आ गया है। उसके बाद आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद आप टर्म 2 पर जाएंगे
और टर्म 2 पे जाने के बाद उसी तरीके से आपने उसके मार्क्स एंटर करें। उसके बाद आप रिजल्टेंट शीट पर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और आप एंटर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं इसके मार्क्स आ गए हैं। अब मैंने आपको कहा था कि आपको इसको 2 से डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड का साइन लगा के 2 लगा देंगे, तो आपके मार्क्स यहाँ पे आपके कन्वर्ट हो गए, 200 में से 100 में आपके कन्वर्ट हो गए हैं। अब आपको मैंने कहा, आपको ये जो मैंने आपको करके दिखाया कंसेप्ट, ये चीज आपको क्या करनी है, अलग अलग हर स्टूडेंट के लिए और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको करनी है, ठीक है। पर यदि आपको जो है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है थोड़ा सा, अगर हर स्टूडेंट के लिए हम फॉर्मूला टाइप करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक स्टूडेंट का कैलकुलेट कर लिया है, तो हर स्टूडेंट का हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस सेल पे क्लिक करा जिसमें मैंने कैलकुलेट करा था, और इसमें कॉर्नर में जो लास्ट आप देख रहे हैं बॉक्स ओपन है, इसको ड्रैग बोलते हैं, इस पे ऐसे जाएंगे तो माउस का कर्सर आपका इस टाइप से आपका हो जाएगा, और इस पे हम सिलेक्ट कर देंगे तो इस टाइप से आपका आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं जाता हूं तो आप देखिए टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के हम सिलेक्टेड हो रहे हैं। पहले आपका C4 पे था, फिर आपका C5, C6, C7, इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही कैलकुलेट करा है कि नहीं करा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आप जो है ये सभी चीजें जो है सभी सब्जेक्ट के लिए कॉपी पेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं, पर ध्यान रहे आपका जो है ये सारी चीज ठीक होनी चाहिए। अब इंग्लिश के लिए एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सम फॉर्मूला अप्लाई करूँगा इक्वल टू सम, और सम फॉर्मूला अप्लाई करने का तो फिर मैं टर्म 1 पे गया, टर्म 1 पे जाने के बाद मैंने इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर आपने जो है फिर मैंने प्लस का साइन अप्लाई करा, और फिर टर्म 2 पे हम जाएंगे तो हम इंग्लिश पे जाएंगे, और फिर रिजल्टेंट शीट पे आने के बाद हमने क्या करा, ब्रैकेट को क्लोज करा और डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका आ गया है। इसी तरीके से हम इंग्लिश का कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका इसी तरीके से कॉपी हो गया है। वो आप चाहें तो अब सभी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैथ्स के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप जैसे अगर कॉपी करते हैं तो आप इसको इस चीज़ को एक बार चेक कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे माउस को कर्सर पे सेल को एक्टिवेट करके चेक कर रहा हूँ फॉर्मूला बार में जाके, ये आपका जो भी आपका सेल नंबर है वो वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको ड्रैग कर देंगे, तो आपका क्या हो गया, ये जो है मैथ की कैलकुलेशन हो गई है। इसी तरीके से हम सभी सब्जेक्ट्स का निकालेंगे। अब आप साइंस में मैंने कैलकुलेट करा, तो आप देखेंगे साइंस का सेल अगर कॉलम मेरा F है तो यहाँ पे भी जो मेरा फॉर्मूले में है वो F ही चल रहा है, तो इस तरीके से हमने करा। अब हम टोटल IT का कैलकुलेट करेंगे, IT का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो IT का मेरा G है, तो फॉर्मूले में भी मेरा G हो गया है, ठीक है। इस तरीके से अब हमने क्या करा, मल्टीपल शीट्स को हमने क्रिएट करा और यहाँ पे रेफरेंस दे दिया इस तरीके से। अब हम यहाँ पे सभी का टोटल करेंगे। अब टोटल तो हमने टर्म 1 और टर्म 2 में नहीं करा था, टोटल तो केवल हम यही करेंगे, तो सिंपली हम कैसे करेंगे, इक्वल टू सम, और सम करने के बाद आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको कहाँ तक सिलेक्ट करना है, G4 यानी कि G4 तक आपको सिलेक्ट करना है, तो आप देखेंगे ऊपर आपका G4 आ गया है, तो आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और अपना एंटर दबा देंगे, और इस तरीके से करने का आप यहाँ पे भी ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये टोटल कैलकुलेट हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका चल रहा है, और परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। अब कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं आपके, सभी सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स मैंने यहाँ पे लिए थे वो 100 में से लिए थे, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड IT 1 2 3 4 एंड 5 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि टोटल आपका जो यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले हो रहा है वो 500 में से है, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले। उसके बाद जो टोटल आ रहा है हमारा वो H वाले कॉलम में आ रहा है, तो H4 हम सिलेक्ट करेंगे, पहले पैरेंथेसिस हम लगाएंगे, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्ट करने के बाद, अच्छा गलत हो गया यहाँ पे, सॉरी, इक्वल टू पैरेंथेसिस, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे H4 को, कॉलम को हमने टोटल सिलेक्ट कर लिया है। टोटल को किससे डिवाइड करते हैं, जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वो किससे डिवाइड करेंगे, टोटल मार्क्स, यानी कि 500 हमारा जो था 500 से डिवाइड करो, क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, मल्टीप्लाई बाय 100 हम यहाँ पे कर देंगे, तो आपकी परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके इसको परसेंटेज अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ओपन ऑफिस कैल्क या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मल्टीपल शीट्स को क्रिएट करने का, एक शीट्स को दूसरे शीट में रेफरेंस क्रिएट करने का, और टोटल और परसेंट
तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ओपन ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल का यूज करके आपको मल्टीपल शीट्स कैसे क्रिएट करनी है और मल्टीपल शीट्स को कैसे एक दूसरी शीट से रेफरेंस करना है। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ हाइपरलिंक्स टू द शीट। एक्सेल शीट पर अगर आपको हाइपरलिंक्स क्रिएट करना है तो हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हाइपरलिंक क्रिएट कैसे करना है इसको डिस्कस करने से पहले, इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइपरलिंक्स किसको कहते हैं और हाइपरलिंक्स कितने प्रकार के होते हैं। So sometimes it is required to jump to a document to which is stored at a different location from or within a document। कई बार हमें एक्सेल शीट पर वर्क करते समय एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर जंप करने की आवश्यकता होती है जो या तो मेरा एक्सेल शीट में है या किसी और लोकेशन पर स्टोर्ड है या किसी और फाइल फॉर्मेट में सेव है, जैसे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में है या पीडीएफ फाइल है या किसी और लोकेशन पे वो फाइल मेरी स्टोर्ड है। तो इट कैन बी डन बाय क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक। इसको आप कैसे करेंगे? हाइपरलिंक क्रिएट करने के बाद आप इस टास्क को, इस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू जंप फ्रॉम ए शीट इन द सेम स्प्रेडशीट। आपको क्या करना है? एक शीट से सेम स्प्रेडशीट में उस एक पर्टिकुलर जिस वर्कशीट पर आप वर्क कर रहे हैं उसी शीट से उस पर एक पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में जंप कर सकते हैं डिफरेंट स्प्रेडशीट्स और ए वेबसाइट बाय क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक। आपको हाइपरलिंक क्रिएट करके आप एक शीट से एक फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल पर जंप कर सकते हैं एक ही शीट में, एक स्प्रेडशीट से दूसरी स्प्रेडशीट पर जंप कर सकते हैं और इंटरनेट के द्वारा एक वेबसाइट एक स्प्रेडशीट से लिंक पर क्रिएट करके, यानी कि हाइपरलिंक जो आप क्रिएट करेंगे उस पर क्लिक करके आप एक वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि हाइपरलिंक्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स अवेलेबल इन स्प्रेडशीट व्हिच आर एज फॉलोज। स्प्रेडशीट में आपके सिलेबस में जो हाइपरलिंक्स पढ़ाए गए हैं वो आपको दो प्रकार के हाइपरलिंक्स पढ़ाए गए हैं। पहला आपका रिलेटिव एंड हाइपरलिंक एंड सेकंड इज एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अब वन बाय वन इनके डेफिनेशंस हम देखेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये हाइपरलिंक का जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। और हाँ, यदि अगर आप तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ सभी फ्रेंड्स का और सभी आपके क्लासमेट्स का लाभ हो सके, फायदा हो सके। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक किसको कहते हैं। Absolute hyperlink stores the complete location where the file is stored। Absolute hyperlink एक वो hyperlink कहलाता है जहां पर जो लोकेशन आप जहां पर आपकी फाइल स्टोर्ड है उसका जो कंप्लीट पाथ है, जो कंप्लीट लोकेशन है, उसको हम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कहते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। एग्जांपल यह है मैंने आपका, सपोज करिए आपकी एक फाइल है जो आपने किसमें बनाई है, ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके आपने बनाई है और उस फाइल का नाम है ट्राई, try.ods के नाम से एक फाइल है। .ods इज द एक्सटेंशन नेम, .ods इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ द फाइल। तो ods जो है एक फाइल का एक्सटेंशन नेम है जिससे हमें पता लगता है कि ये फाइल जो है ओपन ऑफिस कैल्क में बनाई गई है, क्योंकि ओडी का मीन्स आपका ओपन है, ओडी। ठीक है, तो ये फाइल आपकी कहां सेव है? आपकी जो कंप्यूटर में फाइल ये सेव्ड है वो है सी ड्राइव। सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में, पहले आपको सी ड्राइव पे जाना है, सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में, यूजर्स फोल्डर के बाद आपको वहां पे एडमिन फोल्डर मिलेगा और एडमिन फोल्डर के अंदर एक डाउनलोड्स के नाम से फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर आपकी ये फाइल सेव है जिसका नाम है try.ods। तो एक कंप्लीट लोकेशन ऑफ द फाइल in a computer or a device is known as absolute hyperlink when it is created in the Excel sheet। Excel sheet में जब इस लिंक को क्रिएट करा जाएगा
जो फाइल आपकी सी ड्राइव के एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताया, उस लिंक को क्रिएट करने के लिंक को हम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक बोलते हैं। It is an absolute hyperlink as it defines द कंप्लीट पाथ ऑफ फाइल, क्योंकि ये फाइल के कंप्लीट पाथ को डिफाइन करता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप में, किसी भी डिवाइस में वो फाइल कहाँ पर स्टोर्ड है, कहाँ पर सेव्ड है। उसके बाद आता है आपका सेकंड टाइप, रिलेटिव हाइपरलिंक। रिलेटिव हाइपरलिंक स्टोर्स द लोकेशन ऑफ द फाइल विद रिस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन। करंट लोकेशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि जिस फोल्डर में अभी आप वर्क कर रहे हैं उस फोल्डर के रिस्पेक्ट में आपको जो फाइल पर जंप करना है, उस वो फाइल कहाँ स्टोर्ड है, उस लिंक को कहते हैं रिलेटिव हाइपरलिंक। एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपका लिया है। मान लीजिए अभी आप सी ड्राइव के यूजर्स वाले फोल्डर में वर्क कर रहे हैं, तो आपको सी ड्राइव यूजर फोल्डर के रिस्पेक्ट में आपको वो फाइल, जिस फाइल पर आप जाना चाहते हैं, आपको काम मिलेगी। आपको केवल एडमिन फोल्डर पर जाना है। एडमिन फोल्डर के अंदर डाउनलोड फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको try.ods की फाइल मिलेगी। दिस टाइप ऑफ हाइपरलिंक इज नोन एज रिलेटिव हाइपरलिंक। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके हाइपरलिंक की डेफिनेशन एंड द टू टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स दो टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव हाइपरलिंक एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब हाइपरलिंक्स को आपको प्रैक्टिकली एक्सेल शीट पर कैसे क्रिएट करना है। इट इज पॉसिबल टू हाइपरलिंक ए शीट ऑफ अनदर स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट इन ए स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट में एक सिंगल शीट को अपने आप में लिंक करना है, या दूसरी स्प्रेडशीट को या दूसरे डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक की हेल्प से वहां पे उसको लिंक्ड कराना है, तो आप कैसे करेंगे। एडिटिंग है हाइपरलिंक टू एडिट एन एग्जिस्टिंग लिंक। यदि वहां पे एक लिंक एग्जिस्ट करता है, यानी कि हाइपरलिंक वहां पे क्रिएटेड है, उसमें आपको अगर कुछ चेंजेस करने, एडिटिंग करनी है, तो प्लेस द कर्सर एनीवेयर इन द लिंक एंड राइट क्लिक द हाइपरलिंक। आपको अपने माउस के कर्सर को उस लिंक पर लेके जाना है और उस पर राइट क्लिक करना है। उस लिंक पर लेके जाना है, हाइपरलिंक पर, उस पर राइट क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पे एक पिक्चर मैंने दिखाई है, जिससे हेल्प से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको जाना है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। क्लिक ऑन एडिट हाइपरलिंक। आपको वहां पे एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। द हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आपका डिस्प्लेड होगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। वेयर यू कैन मेक चेंजेस टू द हाइपरलिंक। और जो भी आपको एडिटिंग करनी है, जो भी चेंजेस करने हैं, वहां पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन का यूज करके हाइपरलिंक्स क्रिएट करना मैं आपको सिखा रहा हूं। आप वीडियो पे बने रहिए और हाइपरलिंक को कैसे क्रिएट करना है इसको ध्यान दें और उसको देखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में हाइपरलिंक्स का टॉपिक आपका जरूर आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। मैं अब आपको ओपन ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके हाइपरलिंक्स को क्रिएट करना बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपन ऑफिस कैल्क मैंने शीट बनाई हुई है, लिंकिंग डेटा शीट के नाम से। इसको मैं ओपन कर रहा हूं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये शीट मेरी ओपन हो गई है। इस शीट में आप देख सकते हैं ओपन ऑफिस कैल्क मैंने शीट का यूज करा है। ठीक है, और इसमें मैं आपको अब हाइपरलिंक क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे कौन से हाइपरलिंक की, जो मैंने आपको बताया था। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक, दोनों लिंक हाइपरलिंक्स को मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा। और फिर उसके बाद मैंने आपको एक ये भी बताया था कि आप इंटरनेट से भी किसी भी लिंक को क्रिएट कर से यहाँ पे जो है किसी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो देखिए आपको कैसे करना है, वन बाय वन यहाँ पे हम बताएंगे। तो पहले मैं बात करूंगा एक डॉक्यूमेंट का। मैं हाइपरलिंक यहाँ पे क्रिएट करूंगा और वो डॉक्यूमेंट मेरे इस कंप्यूटर पर, इस सिस्टम में सेव्ड है। तो देखिए, मैं यहाँ पे अभी कुछ लिख देता हूँ। टू सी ए डॉक्यूमेंट, ठीक है, इन पीडीएफ फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी है। मैं यहाँ पे आपको लिंक क्रिएट करूंगा डी वाले में। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आप हाइपरलिंक पे जाएंगे। हाइपरलिंक पे जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे।
डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पाथ पर जाना है। पाथ में आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका फोल्डर का। अब आपको यह डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिस फाइल का आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपना। मैं अब आपको जो है एक फाइल का हाइपरलिंक क्रिएट करके दिखाऊंगा। मैंने अभी इस फाइल को सिलेक्ट कर लिया, पीडीएफ फाइल है ये। ठीक है, तो इस फाइल को सिलेक्ट करा, ओपन करा, तो आप देख सकते हैं ये जो मेरी फाइल का पूरा लिंक था, सी ड्राइव, यूजर, आयुष, वन ड्राइव, डॉक्यूमेंट, ये सभी इंटरनली फोल्डर जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किए थे वो सभी पूरा पाथ मेरा यहाँ पे आ गया है। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी आपको क्या बताया था इस केस में। मैंने आपको ये कौन सा हाइपरलिंक था आपका, ये एब्सोल्यूट हाइपरलिंक था आपका स्टूडेंट्स। क्या था ये? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक था, जिसमें आपके सिस्टम में जिस लोकेशन पर आपकी वो डॉक्यूमेंट या वो फाइल सेव्ड है उसका प्रॉपर कंप्लीट पाथ, कंप्लीट एड्रेस आपका हम यूज करते हैं। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को मैं क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टारगेट है। टारगेट में अब आपसे यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये सारी चीज पूछेगा। अब आप इसमें से कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे बुक मार्क सिलेक्ट कर लिया। आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप हमेशा बुक मार्क ही सिलेक्ट करें, ये बेस्ट रहता है रिजल्ट के लिए। ठीक है, आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पे, और अप्लाई पे क्लिक करने का यहाँ पे इसको क्लोज भी कर देंगे। उसके बाद आप जाएंगे टेक्स्ट पर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे स्टार्टिंग में पूछा गया फ्रेम। फ्रेम में आपको कुछ नहीं डालना है। ठीक है, आपको केवल यहाँ पे क्लिक करना है। टेक्स्ट में आप लिखेंगे, यानी कि जो आपका लिंक क्रिएट होगा जिस पर आप क्लिक करेंगे उस वो ऊपर से कैसे विजुअलाइज होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक हेयर, क्लिक हेयर। ठीक है, अब मैं अगर कुछ नाम मुझे देना है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा। अब नाम मुझे नहीं देना है कुछ भी। अब अप्लाई बटन पे हम क्लिक कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं क्लिक हेयर के नाम से मेरा यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गया है। और जब मैं क्लिक हेयर पे जाऊंगा तो आपका ये जो पूरा लिंक आपका ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे अभी ये मेरी जो पीडीएफ फाइल का जिसका मैंने लिंक क्रिएट करा था ये फाइल मेरी ओपन यहाँ पे हो गई। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिंक क्रिएट कराया है हमने। तो इससे कौन सा लिंक हमने क्रिएट करा है? ये करा है हमने एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अब मैं आपको एक लिंक ऐसे क्रिएट करके दिखाऊंगा इमेज फाइल के लिए। ठीक है, ये तो पीडीएफ का या वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल आपका उसका हो गया। तो हम एक किसका करके दिखाएंगे, आपको एक इमेज फाइल का लिंक क्रिएट करके दिखाएंगे। तो टू सी एन इमेज, ठीक है, टू सी एन इमेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू सी एन इमेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका लिंक क्रिएट करेंगे। ठीक, तो इस पर ऐसे वही वो स्टेप आपको फॉलो करना है। पहले इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाने के बाद आप हाइपरलिंक पर जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और उसका पाथ पर जाएंगे। पाथ पे जाएंगे आप तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मान लीजिए मैंने क्या करना है, जो मुझे इमेज लेनी है वो मैंने ये वाला इमेज सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पे भी आप टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए व्यू। आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं लिंक में, अप्लाई पे क्लिक करा एंड देन क्लोज। तो आप देख सकते हैं व्यू के नाम से मेरा लिंक क्रिएट हो गया। अगर जब मैं व्यू पे जाऊंगा तो मेरा ये लिंक यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। .jpg आ रहा है तो इसका मतलब क्या, ये आपकी इमेज है। तो जब मैं व्यू पे क्लिक करूंगा अभी आप देखेंगे आपकी ये इमेज ओपन हो जाएगी, जिस इमेज को मैंने सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो देखिए आपकी इमेज ओपन हो गई है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपनी एक्सेल फाइल में। तो ये कौन सा लिंक था आपका? ये एब्सोल्यूट लिंक था आपका। ठीक है, अब मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक क्रिएट करके सिखाऊंगा यहाँ पे, टू विजिट ए वेबसाइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपको सीबीएसई वेबसाइट का लिंक क्रिएट करूंगा, टू विजिट सीबीएसई वेबसाइट। ठीक है, अगर आपको सीबीएसई वेबसाइट पर विजिट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्रोम अपने ब्राउजर को ओपन करना है। उसके लिए ब्राउजर पे जब आप जाएंगे तो ब्राउजर पे आपको यहाँ पे सीबीएसई की वेबसाइट cbse.cbse को सर्च करना है। और सीबीएसई को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपकी सीबीएसई की वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपको मान लीजिए मुझे एकेडमिक वेबसाइट आपको ओपन करनी है, तो एकेडमिक वेबसाइट आपकी ओपन हो गई है। और जो यहाँ आ रहा है इस लिंक को आप यहाँ से एड्रेस बार में से कॉपी कर लेंगे। मैंने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कमांड यूज करेंगे कंट्रोल सी शॉर्टकट कमांड का मैंने यूज करा। उसके बाद आप दोबारा ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट फाइल में जाएंगे।
इंसर्ट पर जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन द हाइपरलिंक। उसके बाद आप इंटरनेट पर क्लिक करेंगे। आप जब आप इंटरनेट पर क्लिक करेंगे तो वेब का यहाँ पे आपको ध्यान रखना, और टारगेट पे आप जाएंगे तो जो लिंक मैंने वहां पे ब्राउजर में इसके एड्रेस बार से कॉपी करा था Ctrl+C का यूज करके, अब यहाँ पे Ctrl+V कमांड का यूज करके उसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना, केवल टेक्स्ट लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर। अगर आपको सीबीएसई की वेबसाइट देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें क्लिक हेयर, ठीक है, और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने का यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपका लिंक क्रिएट हो गया है। तो आप जब आप इस लिंक पे लेके जाएंगे अपने माउस को तो आप देखेंगे कर्सर को, तो आपका लिंक क्रिएट हो चुका है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपकी सीबीएसई की वेबसाइट आपकी बंद हो गई। स्टूडेंट्स तो देखिए अभी मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ इसको कैसे वर्क है। मैंने अभी सब सारे टैब्स ओपन बंद कर दिए ब्राउजर में अपने। मैं शीट पर गया अपनी एक्सेल शीट पर, यहाँ पर मैंने लिंक पर क्लिक करा तो आपकी ये वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका क्या चलेगा, ये आपकी जो है यहाँ पे हम अपने ओपन ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन या MS एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज करके अपने एक्सेल शीट में, अपनी वर्कशीट में क्या कर सकते हैं, लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं, हाइपर लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं टू जंप टू ए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द स्प्रेडशीट और इन ए वर्कशीट और इन ए एक्सेल शीट फाइल। जब ओपन ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन स्प्रेडशीट फाइल पर, वर्कशीट पर या MS एक्सेल फाइल पर वर्क कर रहे हैं और एक मुझे दूसरे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर या किसी वेबसाइट पर विजिट करने की आवश्यकता, तो आप उसके लिए हम लिंक क्रिएट कर देंगे और उस लिंक पर क्लिक करके हम डायरेक्टली वहां जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है हाइपरलिंक्स क्रिएट करने का जो मेथड मैंने अभी आपको समझाया प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप, वो आपको समझ में। तो स्टूडेंट जैसा भी मैंने आपको एक्सेल शीट पर, स्प्रेडशीट पर हाइपरलिंक्स को क्रिएट करना सिखाया, इसी तरीके से आपको अब मैं जो है एक्सटर्नल डेटा को लिंक करना सिखाऊंगा। एक्सटर्नल डेटा को लिंक कैसे करते हैं इसको पहले मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ पॉइंट्स में, और उसके बाद इसका प्रैक्टिकली और कैसे क्रिएट करना है, कैसे लिंक करना है, ये आपको साथ आपको बताऊंगा। तो इंटरनेट इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते भी हैं आज के समय में कि इंटरनेट जो है हमारे सूचनाओं का स्रोत बन चुका है, सोर्स बन चुका है। सभी इंफॉर्मेशन जो भी आज के समय में हम प्राप्त करते हैं वो इंटरनेट की हेल्प से ही प्राप्त कर रहे हैं, विच स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। और इंटरनेट में इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है, इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो वेब पेजेस की फॉर्म में स्टोर्ड होती है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा HTML के बारे में, तो HTML से ही आपके वेब पेजेस बनते हैं और जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर्ड होती है वो वेब पेजेस के बारे में की फॉर्म में स्टोर्ड होती है। वेब पेजेस की को डिजाइन करके वहां पे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। एंड दोज वेब पेजेस आर रिटन इन HTML डॉक्यूमेंट्स। अब बात आती है कि उन वेब पेजेस को डिजाइन कैसे किया जाता है। उन वेब पेजेस को HTML डॉक्यूमेंट्स का यूज करके डिजाइन किया जाता है। तो टू लिंक डेटा इन HTML डॉक्यूमेंट्स, HTML डॉक्यूमेंट्स को यानी कि अब आपको यहाँ पे ये बताया गया टू लिंक डेटा इन HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स के डेटा को लिंक करने के लिए वी यूज एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स। आपको एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स की आवश्यकता है। आपको एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स को कैसे यूज करना है, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स में आपको बताया है। सबसे पहले ओपन द स्प्रेडशीट वेयर एक्सटर्नल डेटा इज टू बी इंसर्टेड और लिंक्ड। आपको सबसे पहले वो स्प्रेडशीट ओपन करनी है जिस शीट में आप अपने एक्सटर्नल डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं या जिस शीट से आप अपने एक्सटर्नल डेटा को लिंक करना चाहते हैं। एंड देन यू नीड टू सिलेक्ट द सेल टू स्टोर द एक्सटर्नल डेटा। उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है जिस सेल में आप अपने एक्सटर्नल डेटा को स्टोर करेंगे। आफ्टर दैट you will click on the sheet on the menu bar and then click on the link to external data। उसके बाद आप स्प्रेडशीट जो आपकी स्क्रीन ओपन होगी उसमें सबसे पहले ऊपर जो मेन्यू बार होगा उसमें शीट पर जाएंगे। शीट पर जाने के बाद आप लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पर क्लिक करेंगे एंड देन एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड और ओपन। एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। टाइप द URL ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंट। उसके बाद आपको एक लिंक को, यानी कि लिंक आप कह सकते हैं यहाँ पे,
उसको वैसे उसका कंप्यूटर लैंग्वेज प्रॉपर नेम होता है किसी भी वेबसाइट का, जो भी हम सर्च करते हैं ऑनलाइन एड्रेस बार में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने सीबीएसई की वेबसाइट का लिंक कॉपी करा था, उसको वैसे तो हम यूआरएल बोलते हैं, पर आप यहाँ पे लिंक भी यूज कर सकते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट का हम लिंक को टाइप करेंगे या वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एंड प्रेस एंटर, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले टू सिलेक्ट द लैंग्वेज फॉर इंपोर्टेंट अपलोड ऑल द एचटीएमएल टेबल्स। एक डायलॉग बॉक्स आपका डिस्प्ले होगा वहां पे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज के बारे में, और वहां पे इंपोर्ट के बारे में आपसे पूछेगा, इंपोर्ट एंड अपलोड ऑल द एचटीएमएल टेबल, कि आपको किस तरीके से अपने डेटा को इंपोर्ट करना है या अपलोड करना है, एंड सेलेक्ट एचटीएमएल टेबल एंड प्रेस एंटर। आपको वहां से एचटीएमएल टेबल को सिलेक्ट करना है एंड देन यू प्रेस एंटर, उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करना है। आफ्टर दैट your external data is linked to the Excel sheet. When you link the external data on the Excel sheet, after that you also need to link the data sources registered. जो भी आपने एक्सटर्नल डेटा को लिंक करा है, उस लिंक को करने के बाद आपको अपने डेटा सोर्स को रजिस्टर्ड भी करवाना है। यानी कि जो डेटा सोर्स आपका है, जो आपने डेटा सोर्स रजिस्टर्ड करवाना है, यानी कि उसकी भी आपको लिंकिंग करनी है। कैसे करनी है ये? OpenOffice Calc allows us to link spreadsheet document with database and other data sources. OpenOffice Calc आपको अलाउ करता है, परमिशन देता है कि आप अपने स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स को डेटाबेस के साथ लिंक कर सकते हैं। द डेटा सोर्स नीड टू बी रजिस्टर्ड विद OpenOffice। ऐसा लिंक करने के लिए, अपने डेटाबेस को स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक करने के लिए, आपको का जो डेटा सोर्स है वो सबसे पहले, यानी कि जो डेटाबेस है वो OpenOffice के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स नीचे दिए गए हैं, उनको फॉलो करना होगा। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसके बारे में बताता हूं कि आपको कैसे अपने डेटा सोर्स को लिंक करना है और एक्सटर्नल डेटा को इस एक्सेल स्प्रेडशीट से OpenOffice कैल्क में कैसे लिंक करवाना है। प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अब आपको जो है OpenOffice कैल्क एप्लीकेशन का यूज करके एक्सटर्नल डेटा को लिंक करना सिखाता हूं। तो चलिए, मैंने सबसे पहले एक OpenOffice कैल्क की एक शीट बनाई हुई है, जिसको लिंकिंग डेटा शीट के नाम से मैंने इसको सेव किया है। इसको मैंने ओपन किया है। सबसे पहले ओपन करेंगे आप जो है शीट को, ये 1 से 2 मिनट लेगा। ये यहाँ पे रिकवरी डॉक्यूमेंट पूछा है, इसमें कोई परेशान नहीं होना है। आपको स्टार्ट रिकवरी बटन पर क्लिक कर देना है। ये 1 से 2 मिनट में आपका रिकवर्ड हो जाएगा। सक्सेसफुली रिकवर्ड हो गया। नेक्स्ट करके मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपको एक्सटर्नल डेटा को लिंक कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू सी एक्सटर्नल डेटा। ठीक है, एक्सटर्नल डेटा। ठीक है, तो देखिए आप कैसे करेंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल डेटा को कैसे देखेंगे, आपको सबसे पहले इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद आप देखेंगे लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पर क्लिक करेंगे। लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आ रहा है URL ऑफ एक्सटर्नल डेटा सोर्स। यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आप ये जो डॉट वाला बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसमें आप क्लिक करने के बाद आपका एक वो ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जो फाइल्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव्ड हैं, वहां से आप कोई भी फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका मन है सिलेक्ट करने का। मान लीजिए मैंने ये वाली फाइल सिलेक्ट करी, वर्ड फाइल है ये। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे जाके ओपन कर दिया। और जैसे ही आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद आप एंड बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया आपने, सिलेक्ट करा आपने। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो डेटा आपने, जो फाइल आपने सिलेक्ट की, उसका पाथ यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे जो ये दिख रहा है प्रॉम्प्ट बॉक्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स के नेम्स यहाँ पे लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको ये URL नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं कि आप
अब आपको कोई फाइल कहाँ पर सेव है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे डॉट पे क्लिक करेंगे, जो भी फाइल आपको सिलेक्ट करनी है, मान लीजिए मैंने ये वाली फाइल सेलेक्ट करी, PDF फाइल को मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है, आप उसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपका जैसे ही आपने सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये जो है डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें आपसे पूछेगा कौन सा डायलॉग बॉक्स है, ये इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स है। ये आपसे इंग्लिश में पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी है, ठीक है, मैंने डिफॉल्ट लैंग्वेज ले लिया, इंग्लिश ले लिया है, रोमरो 1, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप बस आपको यहाँ पे लैंग्वेज में चेंज करना है। अगर इंग्लिश इंडिया आपको लेना है, अगर कोई और लैंग्वेज आ जाए तो आप इंग्लिश इंडिया लेंगे, और आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर बटन प्रेस करेंगे आप, ठीक है, और एंटर बटन प्रेस होने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो URL था वो यहाँ पे भी नहीं हुआ है सिलेक्टेड, और जो है आपका वो फाइल ओपन भी नहीं हो रही, यानी कि आपका जो लिंक है वो क्रिएट नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि एक्सटर्नल डेटा सोर्स है, यानी कि जो डेटा है आपका वो एक्सटर्नल होना चाहिए, यानी कि उसका सोर्स आपके सिस्टम में नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अब मैं आपको एक कोई एक्सटर्नल डेटा को लिंक करके बताऊंगा, तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या करा, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे आपको जो है ओपन ऑफिस कैल्क को फाइल को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद अब मैं आपको एक्सटर्नल डेटा को कैसे लिंक करना है, यानी कि मैं एक वेबसाइट को लिंक आपको ओपन करके लिंक करके दिखाऊंगा। तो परेशान ना होइए आप वीडियो पे बने रहें आप, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक्सटर्नल डेटा को लिंक कैसे करना है आप ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टू लिंक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू लिंक एक्सटर्नल डेटा, यहाँ पे लिखा मैंने, और यहाँ पे उसके बाद आप इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाने के बाद आप लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पर जाएंगे, और यहाँ पे जो है आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, आप टाइप कर सकते हैं या URL को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ब्राउज़र में जाएंगे, हम ब्राउज़र में जाएंगे तो आपको मैंने NCERT की वेबसाइट को मुझे लिंक करना है। तो NCERT की वेबसाइट का जो एड्रेस बार में से मैंने इसको लिंक को कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद आपने इस NCERT वेबसाइट को दिया है, ठीक है। मेरे पास अब कोई NCERT की वेबसाइट ओपन नहीं। उसके बाद दोबारा एक्सटर्नल डेटा सोर्स पर आएगा, यहाँ पे Ctrl+V कमांड का यूज करके हम इसको पेस्ट कर दें। जैसे आप पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, केवल एंटर बटन प्रेस करना। एंटर बटन प्रेस होने के बाद ये 1 से 2 मिनट आपसे लेगा, ठीक है, 1 से 2 मिनट ये लेगा लोड करने के लिए, जो हमने यहाँ पे URL एंटर करा है इसको लोड करने के लिए। उसके बाद आपका इंपोर्ट ऑप्शन आएगा, या आपसे पूछेगा सिलेक्ट द लैंग्वेज टू यूज, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है तो आप कस्टम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने इंग्लिश इंडिया ले रखा है। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटोमेटिक ले लेंगे, मैंने यहाँ पे कस्टम ले लेता हूँ इंग्लिश इंडिया, और उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी आपकी कुछ टेबल्स आ गई, अब आपको कौन सी टेबल, HTML ऑल चाहिए, HTML टेबल, मैंने आपको बताया था कि HTML टेबल पर आपको सिलेक्ट करना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अपडेट ऑल लिंक्स, यस, अपडेट ऑल लिंक्स पे कर देंगे तो यस पे क्लिक कर देना है। अभी आप देखिए इस पे आप 1 से 2 मिनट कंसंट्रेशन करें। अभी आपके यहाँ पे सारी जो HTML टेबल्स थी उसमें जो लिंक्स थे, ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया था लिंक कुड नॉट बी अपडेटेड, ये लिंक जो है अपडेटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली कोई बात नहीं, ये इस वेबसाइट का लिंक अपडेट नहीं हो पा रहा है। अभी मैं आपको दूसरी वेबसाइट का लिंक अपडेट करके दिखाता हूँ, लिंक करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करना है। अभी आपको मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, ब्राउज़र पे जो हम जाएंगे तो मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने ये वेबसाइट ओपन करी है, इस वेबसाइट का जो लिंक है वो सर्किट, मैंने इसको Ctrl+C कमांड का यूज करके क्या करा है, कॉपी कर लिया है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, अब ओपन ऑफिस कैल्क में जाके इसको वहाँ पे जहाँ पे जिस सेल से मुझे लिंक क्रिएट करना है उस पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है।
तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे जाऊंगा, जाने का इंसर्ट पे आप जाएंगे, इंसर्ट पे जाने का लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पे यूआरएल वाले टेक्स्ट बॉक्स में इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और एंटर बटन प्रेस कर दिया है मैंने। जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो ये 1 से 2 मिनट्स लेगा लैंग्वेज को इंपोर्ट करवाने के लिए। तो जैसे ही लैंग्वेज का ऑप्शन है तो मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया आपकी बात, ओके कर दिया। ओके जैसे मैं कर रहा तो ये आपका जो है यहाँ पे सारी टेबल्स आ गई हैं। तो मैंने आपकी बार क्या करा, HTML1 को सिलेक्ट करा है, ठीक है। ये HTML टेबल्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, HTML टेबल्स को मैंने सिलेक्ट करा और उसके बाद ओके बटन को क्लिक। ये पूछेगा अपडेट ऑल लिंक्स, मैं कह दूंगा यस, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी इसका आउटपुट आने वाला है आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि सारे लिंक्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं किसी एक लिंक पर क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैंने इस लिंक पर क्लिक करा है, ठीक है। तो इस लिंक पर जब मैं क्लिक करूंगा तो आपकी उस लिंक से रिलेटेड जो भी आपका वेब पेज, जो भी वेबसाइट आपकी है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी इस टाइप से। तो दिस इज द कंसेप्ट टू लिंक एक्सटर्नल डेटा और एक्सटर्नल डेटा सोर्स फ्रॉम द एक्सेल स्प्रेडशीट से अपने एक्सटर्नल डेटा सोर्स को लिंक करने का ये आपका कंसेप्ट था। और इस तरीके से आप अपने किसी भी एक्सटर्नल डेटा को अपने एक्सेल शीट में ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स को यूज करके आप जो है किसी भी टाइप के एक्सटर्नल डेटा को आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सटर्नल डेटा को लिंक करना आपको आ गया है। तो आज मैंने आपसे जो क्लास में डिस्कशन किया वो मैंने आपको जो है 3 टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन किए। सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कशन किया था सेटअप मल्टीपल शीट्स एंड रेफरेंसिंग ए शीट टू अनदर शीट व्हेन क्रिएटिंग ए मल्टीपल शीट। जब आपने मल्टीपल शीट्स को क्रिएट करा तो उसके बाद एक शीट से दूसरी शीट को रेफरेंस कैसे करना है वो हमने सीखा, जिसमें हमने रिजल्ट का एनालिसिस किया था। उसके बाद मैंने आपको हाइपरलिंक्स के बारे में पढ़ाया, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, रिलेटिव हाइपरलिंक्स को उसको कहते हैं, और उनको क्रिएट करना सिखाया। और अब मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है कि आपको एक्सटर्नल डेटा सोर्स को अपने एक्सेल शीट से कैसे लिंक करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लिंकिंग वाला जो टॉपिक था एक्सेल स्प्रेडशीट का या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चैप्टर का, वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इसको ध्यान से रिवाइज करें, पढ़ें और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे आपको समय पर मेरी सभी वीडियोस मिल सकें और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स का भी एग्जाम के लिए फायदा हो सके, लाभ हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।